हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। हैप्पी मॉर्निंग। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ओके, एक नए स्टेप की ओर चलते हैं। ठीक है, आज से स्टार्ट करेंगे क्या, क्लास 10। ठीक है, कौन सा टॉपिक लेंगे देखिए, डिसाइड करिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हम क्लास 10 का जो सिलेबस है उसे एक बार जान लेते हैं। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा, क्यों जानते हैं बस। ठीक है, देखिए क्या है, पहला जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा क्या है बहुपद। तीसरा चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और 4 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण। 5 नंबर चैप्टर कौन सा है, समांतर श्रेणियां। ओके, और 6 नंबर है त्रिभुज। 7 नंबर है निर्देशांक ज्यामिति। 8 नंबर है निर्देशांक ज्यामिति, सॉरी 8 नंबर है त्रिकोणमिति का परिचय। ओके, 9 नंबर क्या है आपका, त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग। ओके, अब 10 नंबर क्या है, वृत्त। 11 नंबर क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या है 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयताकार। ओके, और 13 नंबर संख्यांकिकी। 14 नंबर प्रायिकता। क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ओके, लास्ट में यही दिया गया है। अब इसे हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक आज ले, चलिए आज टॉपिक लेते हैं 3rd नंबर। कौन सा टॉपिक, 3rd नंबर। ओके, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, चलिए क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, चलिए इसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है देखिए, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपका, ये या क्लास एनसीईआरटी बुक नया चैप्टर है, नया बुक का लिए गया, हम पुराने बुक का नहीं लिए। ठीक है, ये नए बुक का है। क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। मतलब कोई भी दिया गया है उसका रैखिक समीकरण, उसे हम ग्राफ मॉडल से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद क्या है, बीजगणितीय प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, विलोपन विधि। यही आपका बस इतना छोटा चैप्टर दिया है, और क्या पुराने वाले से नया वाला छोटा कर दिया गया है। चलिए हम केवल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, चलिए बताइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले बताइए चर, व्हाट इज द चर। देखिए चर क्या है, चर वे संख्याएं हैं जो a से लेकर z तक होती है। जैसे मान लेते हैं चर। ठीक है, चर क्या होते हैं, a से लेकर z तक। और क्या होते हैं, x y z a b p z। ओके, इन सभी संख्याओं क्या बोलते हैं, हम चर बोलते हैं। ठीक है, जो लेटर है। अचर क्या होता है बताइए, अचर। अचर मतलब 0 से 9 संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम अचर बोलते हैं ना। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट 8 9। ओके, यह सब क्या है, चर और अचर। अब आ जाते हैं क्या, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक, रैखिक समीकरण वे रैखिक समीकरण होते हैं, जैसे मान लेते हैं 5x + 3y = 0। ओके, ये सब क्या है, रैखिक समीकरण। अब क्या कर रहा है, इन सभी को हम ग्राफ मॉडल सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे क्या चलते हैं। ये क्या आ गया, प्रसारणी 3.1 इंपॉर्टेंट है बट अभी नहीं। ठीक है, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बता देंगे कौन सी संपाति क्या रेखाएं हैं का समांतर है। ठीक है, ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या बता दें, अपना भी थोड़ा कुछ बता दें परिचय। ठीक है, ये तो हम सिलेबस का जान चुके क्या परिचय है, अब हम अपने बारे में थोड़ा जानते हैं। हमारा नाम रवि लॉन्गफेट है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर 2023 में बीटेक क्वालिफाई किए, कंप्लीट किए, एंड 2024 में क्या किए हैं, गेट क्वालिफाइड किए हैं। ओके, चलिए बस यही छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हो क्या गया, प्रश्नावली 3.1। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉब्लम खोजिए। क्या होता है, सबसे पहले प्रॉब्लम खोजिए, कौन सा प्रॉब्लम है। देखिए क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कोई भी क्या हो, रैखिक समीकरण बनाइए और उनका ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। x y मान नहीं, ग्राफीय विधि से। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं केवल सवाल। ठीक, लगाते क्या है, कक्षा यक्ष के प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट नंबर। ओके, देखिए क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ेंगे।
कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहा, देखिए कोई कक्षा 10 के यक्ष के कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, माना लड़कों की संख्या यक्ष है, ओके, और लड़कियों की क्या हो जाएगी, चलिए लड़कियों की संख्या वाई है, ठीक। अब क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7, टोटल क्या है, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, पूरे भाग लिए हैं, लड़का और लड़कियों मिलकर। मतलब x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1, ओके। चलिए यही क्या है आपका समीकरण 1 है। अब देखिए आगे बढ़िए क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियों की संख्या क्या है, वाई, ठीक, लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या यक्स कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है ना, या भाई क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसी से मान निकालना है एक्स वाई का। इसे समीकरण से मत हल कीजिएगा, कहाँ है आपका, ग्राफीय विधि से समीकरण से सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा तुरंत ना। चलिए ग्राफ विधि क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। आपका समीकरण क्या दिया था, पहला x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। चलिए इसमें हम एक बना लेते हैं, क्या, बॉक्स, ठीक, एक्स वाई। मतलब इसे देखिए, यदि x बराबर इसमें 0 रखिए, x बराबर 0 रखिए तो y का मान क्या निकलेगा, यदि हम x बराबर यहाँ 0 रखिए, अब अपने से सॉल्व करना है। एक बराबर पहली बार x बराबर 0 रखिए, फिर y का मान निकल जाएगा, फिर दूसरी बार y का मान 0 रख दीजिए तो आप x का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार रखेंगे तो हम यदि x बराबर यहाँ 0 रखें, समझिएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10, यहाँ 0 रखे तो y बराबर क्या आ गया, 10, ओके। यदि y बराबर हम 0 रखें, y का मान 0 रखें, x का मान कितना आ जाएगा, 10, ओके, क्या हो गया, ठीक। और दूसरी क्या है, समीकरण 1 से था, समीकरण 2 का क्या था, y बराबर x प्लस 4, यही था ना। अब इसमें भी बॉक्स बना लीजिए x y का, क्योंकि हमें ग्राफ में इसे क्या करना है, प्लॉट करना है, दर्शाना है, ठीक है। चलिए यदि हम x बराबर 0 रख दें, x का मान 0 रख दें तो y बराबर कितना, 0 प्लस 4, आपको कितना आ जाएगा, 4, यहाँ 4 रखेंगे। यदि y बराबर हम 0 ले लें, y बराबर 0 ले लें, x का मान क्या निकले, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 4 इधर आ जाएगा, -4, एक आ गया आपको -4 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। चलिए प्लॉट करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, प्लॉट करते हैं। पहला नंबर क्या है, ये देखो क्या बोलते हैं, एक्स एच बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, एक्स एच प्लस होता है, एक्स डैश माइनस होता है। इसी प्रकार आपका ये वाई है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस है। या हम एक क्या एक्सिस बना लिए, ठीक है, चतुर्थांश, ओके। अब इसको देखिए, यहाँ भी एक्स का मान कितना है, मैक्सिमम 10, वाई का मान भी 10, यहाँ भी एक्स का मान 4, मतलब मैक्सिमम मान 10 है। तो 10 का हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं सभी एक एक भाग में ना। यहाँ मान लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। हम एक इसका रेशियो जो मानते हैं वो सभी का है, इसका रेशियो हम मतलब डिस्टेंस क्या लिए है, एक लिए, ठीक है, सब तो सभी का डिस्टेंस एक ही लेंगे, ओके। तो इसी प्रकार ये करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। अब देखिए इसका हम ग्राफ करना है। यदि x बराबर 0 रखें तो y बराबर 10 निकलेगा, x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 तो y बराबर 10, x का मान क्या है यहाँ पर 0, ये संख्या क्या है 0 वा। यदि आप एक ग्राफ बनाना आ गया ना, सही सवाल आ जाएगी। तो 0, x का मान 0 तो y का मान 10, 10 कहाँ प्लस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 0 का मान 10 आ गया। इस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक। तो
तो इसी प्रकार देखिए यदि y बराबर हम 0 ले लें, y बराबर 0 ले लें यहाँ, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 10, 10 कहाँ जाएगा राइट साइड, क्योंकि प्लस है, प्लस ले लीजिए, इस पॉइंट आपका जाएगा 10, 0, इस पॉइंट को मानते हैं b। अब ये कहोगे कि 10, 0 कैसे आ गया। हाँ, हमेशा ध्यान देना निर्देशांक में जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, मान लिखा जाता है, सबसे पहले x का मान लिखते हैं फिर y का, मतलब x बराबर 10 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 10, पहले x फिर y। ओके, तो इस रेखा को क्या देखिए, इस ग्राफ में प्लॉट कर दिया, इसे क्या कर देंगे मिला देंगे, चलिए मिला देते हैं, ठीक है, मिल गया, ठीक। अब इसी प्रकार करेंगे, ये देखिए 0, y 0, होना चाहिए 0, 4 थी। यदि x मान 0 है तो y मान कितना 4, x का मान 0 यहाँ पर, y का मान 4 मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर, ये आपका पॉइंट आ जाएगा 0, 4, इसे मान लेते हैं इस पॉइंट को c, इस पॉइंट, ठीक है। अब क्या कर रहा है, y बराबर 0, y बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा -4 मतलब इधर आएगा 1 2 3 4, ओके, ये आपका आ गया -4, 0, इस पॉइंट को मान धर देते हैं b, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे मिला देते हैं, चलिए मिला देते हैं, इस पॉइंट को क्या किए मिला दिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट या काटी है, जहां पर काटती है वही आपका मान निकल जाता है, मतलब इस लाइन कहां पर काटी है यहाँ पर, ठीक है, तो इस पॉइंट को सपोज हम मान लेते हैं, ठीक, तो आपका मान x का मान कितना आ गया, इस पॉइंट को आप क्या रखेंगे p, x का मान कितना है, यही x अक्ष है ना, 1 2 3, ये क्या है 3, और y का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 7, y का मान क्या आ गया 7, ये आपका आंसर आ गया। ग्राफ मॉडल से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, एकदम सिंपल था ना, ग्राफ बना लेंगे ना, जो सवाल दिया है उसे आराम से प्लॉट करिए, जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं काटती हैं उसी को हम आपका मान आ जाता है, मतलब लड़कों की संख्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या कितना है 3 और लड़कियों की संख्या 7 आ गई। अगर ना है सब देख लीजिए क्या माने थे, x बराबर y बराबर क्या था x प्लस 4 ना, y मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है, कितना 4 में से ज्यादा नहीं 7, इसलिए आपका आंसर आ गया। इसी मॉडल हम पूरे सवाल को, एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नया सवाल, मतलब नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट के सेकंड नंबर, फर्स्ट सॉल्व कर चुके, ठीक, चलिए सेकंड क्या कर रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना है, ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हम सॉल्व करने पहले सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाते हैं। चलिए रैखिक समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक, जैसे क्या दिया है 5 पेंसिल, यहाँ पेंसिल को क्या दिखा देते हैं, ठीक है, पेंसिल को x दिखा देते हैं और कलम को y दिखा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए तो आपको 5 पेंसिल 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 रुपया है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, और क्या है पेंसिल का है 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, ठीक, यह आपका रैखिक समीकरण बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे हम पहले x y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसे हम बॉक्स बना लेते हैं x और y का, ये आपका क्या हो गया बॉक्स बन गया, ठीक। अब x बराबर हम 0 रख दें, x बराबर 0 रख दें तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर 50/7, आप क्या निकल आएगा 50/7, ठीक है। यदि हम y बराबर 0 रख दें, यहाँ पूरा 0 रख दे तो क्या बचेगा x का मान 50/5, ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या 7 49 फिर 1 आ गया 0.1 7.1 मतलब 7 के करीब, ठीक है। चलिए और क्या है 50 5 का 50 10 आ गया आपका। अब इसी प्रकार ये करेंगे समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ग्राफ बनाएंगे किसका कोऑर्डिनेट x y का, ये बॉक्स बना लिए, ठीक है। पहले नंबर x बराबर 0 रख दिए,
x बराबर 0 रख दिए यहाँ पूरा स्थान 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 46/5। ठीक, यदि y बराबर पूरा हम 0 रखते हैं तो x मान क्या निकलेगा 46/7। इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा 9.45 9.2 ओके 9। चलिए फ्रेंड्स अब इसके आगे देखते हैं। देखिए हम ग्राफ बना लिए हैं, या आपका क्या था बस दिया था x और y मान क्वाड्रेंट निकालिए इस समीकरण से और इस समीकरण से या निकालिए। ठीक है, अब क्या करना है ग्राफ को प्लॉट करना है ना। देखिए प्लॉट करके कैसे करते हैं, देखिए x का मान कैसे लेते हैं 0,7.1, मतलब x का मान क्या है 0। ठीक है, थोड़ा हमसे निकाल लेते हैं। ठीक, x मान आपका क्या आ गया 0,0, यहाँ पर आता ही है इस पॉइंट पर। ओके, अब क्या करा 0,7.1, x का मान 0, y का मान 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7.1 मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मान दे देते हैं b, क्या है 0,7.1। ओके, चल अब क्या करा ये दूसरा पॉइंट 10 व 0, x का मान 10 तो y का मान 0, x का मान 10 मतलब पॉजिटिव तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या आ गया 10 का मान 0, इस पॉइंट को आप मान लेंगे c, यहाँ पर आए। अब इस लाइन दोनों को क्या करेंगे हम मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे मिला देंगे। चलिए मिला देते हैं, हो गया। ठीक, यह लाइन मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे इस तरफ क्या करा है 0,9.2, x का मान 0 है तो y का मान 9.2, 9.2 मतलब पॉजिटिव तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9.2 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहाँ आया 0,9. तो इस पॉइंट को हम मान दे देते हैं d, कुछ भी मान ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करा फिर x का मान 6.5, x का मान 6.5 पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 आधे पर यहाँ आएगा 6,5, 0, इस पॉइंट को मान लेते हैं a b c d e मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अब इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिला देते हैं। मिलाइए, देखिए क्या है यही था ना, यहाँ से आया यहाँ पर, तो इसे थोड़ा और करना है। ठीक है, समथिंग यही है। ठीक है, अब इसे क्या करना जिस पॉइंट पर काटता है वही आपका वैल्यू हो जाता है ना। देखिए किस पॉइंट पर काट रहा है यहाँ पर। ठीक, इस पॉइंट को मान लेते हैं p, अब इस पॉइंट का मान क्या है वही आपका आंसर। पहले x का मान कितना है, देखिए x मान 1 यहाँ मिला देते हैं, इस मॉडल आएगा इस जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का ये पहले x का मान रखा जाता है, x का मान कितना है 3, क्योंकि 1 2 3, और y का मान कितना है 1 2 3 4 5, 3 का मान 5, आपका क्या आ गया यही आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्या पूछ रहा था कलम का मूल्य और क्या था पेंसिल का मूल्य, तो मतलब पेंसिल का मूल्य आ जाएगा आपका पेंसिल बराबर 3 रुपया, कलम का मूल्य 5 रुपया। आपका क्या गया आंसर। ग्राफ में आपका मतलब ग्राफ मेथड से यही सॉल्व करते हैं। जो भी बॉक्स दिया है एक्स वाई का क्वाड्रेंट निकाल लीजिए, उसके बाद एक्स वाई का प्लॉट कर दीजिए, मिला दीजिए दोनों समीकरण का रेखा का, जिस पॉइंट पर कटेगा वही आपका वैल्यू हो जाता है। ओके ओके, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।